नमस्कार। पिछले हफ्ते रूस ने दो परमाणु सक्षम मिसाइलों का परीक्षण किया और अब उसी पृष्ठभूमि में अमेरिका से एक बहुत बड़ी खबर आई है। जी हाँ। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका 30 साल के बाद फिर से परमाणु परीक्षण शुरू कर सकता है। तत्काल। बिल्कुल। और ये घोषणा आप देखिए रूस और चीन के हाँ। और दिलचस्प बात यह है कि ये चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से उनकी मुलाकात से ठीक पहले आई। टाइमिंग बहुत अहम है। सही कहा। तो आज हम इसी पर गहराई से बात करेंगे, समझेंगे कि इस आदेश का मतलब क्या है, ये परमाणु परीक्षण कितने तरह के होते हैं और इसके पीछे की भू राजनीति क्या है। बिल्कुल, मिशन यही है। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है ना कि परमाणु परीक्षण का मतलब क्या है। कई तरह के हो सकते हैं शायद, ट्रंप ने तो साफ नहीं किया। नहीं, उन्होंने स्पष्ट नहीं किया और यही कंफ्यूजन है। मोटे तौर पे देखिए 4 श्रेणियां हैं। सबसे पहली और सबसे ज्यादा विवादास्पद है फुल यील्ड एक्सप्लोसिव टेस्ट। अच्छा। यानी जिसमें सचमुच का परमाणु विस्फोट होता है, जमीन के नीचे या जैसे पहले होता था हवा में। अमेरिका ने 1992 के बाद ऐसा कोई टेस्ट नहीं किया है। बाप रे। और अगर ये होता है तो आप मानकर चलिए ये हथियारों की एक नई और बहुत खतरनाक दौड़ शुरू कर सकता है। मैं तो ये सबसे गंभीर स्थिति हुई। इसके अलावा और क्या विकल्प है? दूसरा है सब क्रिटिकल टेस्ट। इसमें प्लूटोनियम जैसी परमाणु सामग्री का इस्तेमाल तो होता है, पर वो चेन रिएक्शन नहीं होता जिससे विस्फोट हो। अच्छा, मतलब धमाका नहीं होता। धमाका नहीं होता। तकनीकी तौर पे ये अंतर्राष्ट्रीय संधियों का उल्लंघन नहीं है, पर हाँ राजनीतिक रूप से ये भी संवेदनशील है। फिर है नॉन एक्सप्लोसिव लैब टेस्ट। ये तो खैर कंप्यूटर मॉडलिंग या लेजर वगैरह से होते हैं। ये सुरक्षित है और नियमित रूप से होते भी रहते हैं। ठीक है। और चौथा है डिलीवरी सिस्टम टेस्ट, जैसा रूस ने अभी किया। इसमें परमाणु हथियार का नहीं बल्कि उसे ले जाने वाले सिस्टम जैसे मिसाइल या ड्रोन, उसका परीक्षण होता है। समझ गया। लेकिन ट्रंप के बयान का जो अंदाज है, जो तेवर है, उससे तो ये लग रहा है कि शायद वो फुल यील्ड वाले की ही बात कर रहे हैं। चिंता तो यही है। पर क्या ये मुमकिन है कानूनी तौर पर और व्यावहारिक रूप से भी? 30 साल बहुत लंबा समय है। हाँ, यहाँ मामला थोड़ा पेचीदा है। देखिए, कानूनी नजरिए से अमेरिका ने CTBT यानी कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी उसको रेटिफाई नहीं किया है। अच्छा। हाँ, तो वो उससे पूरी तरह बंधा हुआ नहीं है। लेकिन उसने PTBT पार्शियल टेस्ट बैन ट्रीटी को रेटिफाई किया है। वो क्या है? वो संधि हवा में, पानी के नीचे और अंतरिक्ष में परमाणु परीक्षणों पर रोक लगाती है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि वो भूमिगत परीक्षण की इजाजत देती है। ओह अच्छा, तो कानूनी तौर पर भूमिगत टेस्ट की गुंजाइश है। हाँ, तकनीकी रूप से है। लेकिन 30 साल बाद क्या ये व्यावहारिक है? इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह होगा? बिल्कुल नहीं, ये बहुत बड़ी चुनौती है। नेवाडा में जो मुख्य परीक्षण स्थल है वो दशकों से इस्तेमाल नहीं हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत पुराना पड़ चुका है। नई सुरंगें तैयार करना, एक्सपर्ट्स की टीम बनाना, उन्हें ट्रेनिंग देना, इसमें महीनों शायद साल भी लग जाएं। और ये छुप तो सकता नहीं? बिल्कुल नहीं। कोई भी फुल यील्ड टेस्ट होता है तो दुनिया भर के सिस्मिक सेंसर्स उसे तुरंत पकड़ लेंगे। फिर पर्यावरण से जुड़े खतरे हैं, भारी भरकम खर्च है। और राजनीतिक मंजूरी, कांग्रेस से बजट पास कराना, वो एक अलग बड़ी चुनौती है। तो हाँ, व्यावहारिक रूप से ये बिल्कुल भी आसान नहीं है। तो फिर सवाल उठता है कि अगर ये इतना मुश्किल है तो इस घोषणा का असली मकसद क्या है? क्या ये सिर्फ धमकी है? देखिए, इसके कई पहलू हो सकते हैं। एक तो जैसा आपने कहा, ये रूस और चीन को एक सीधा संदेश है। हाँ, उनके आधुनिकीकरण के जवाब में। उसके पास दुनिया में सबसे ज्यादा परमाणु हथियार है। फिर अमेरिका है और चीन भी पिछले कुछ सालों में बहुत तेजी से अपनी संख्या बढ़ा रहा है। तो ये शायद अमेरिका की तरफ से अपनी परमाणु ताकत पर फिर से दावा जताने की कोशिश है। और घरेलू राजनीति का भी एंगल हो सकता? हाँ बिल्कुल। ट्रंप की ताकत के जरिए शांति वाली जो नीति है, ये उसके तहत भी फिट बैठता है। अपने समर्थकों को एक मजबूत नेता की छवि दिखाना। और शी जिनपिंग से मुलाकात से ठीक पहले ये घोषणा, ये तो साफ तौर पर दबाव बनाने की रणनीति लगती है। काफी हद तक बातचीत की मेज पर जाने से पहले अपनी स्थिति मजबूत करना, ये कूटनीति का पुराना तरीका है। हालांकि ये भी देखना होगा कि उस मुलाकात में जो 6 साल बाद हुई, दोनों नेताओं ने व्यापार और वैश्विक जिम्मेदारियों पर काफी सकारात्मक बातें भी कही। हाँ, खबरें तो थी कि बातचीत अच्छी रही। जी, ट्रंप ने कहा कि वो एक अच्छी डील की उम्मीद कर रहे हैं और शी जिनपिंग ने भी बड़ी शक्तियों के तौर पर मिलकर काम करने की जरूरत पर जोर दिया। तो घोषणा अपनी जगह है, पर कूटनीति के दरवाजे भी शायद खुले रखे गए हैं। दुनिया भर में इसका क्या असर होगा? बाकी देश कैसे रिएक्ट करेंगे? जाहिर है चीन और रूस इसकी कड़ी निंदा करेंगे और हो सकता है कि वे अपने परमाणु कार्यक्रमों को और तेज कर दें। यानी हथियारों की होड़ का खतरा? बिल्कुल, वो खतरा तो बढ़ेगा ही। अमेरिका के जो नेटो सहयोगी हैं, उनकी राय बटी हुई हो सकती है। कुछ देश शायद मजबूरी में समर्थन करें, पर कई यूरोपीय देश जरूर चिंता जताएंगे। तो अब आगे क्या? मतलब क्या हो सकता है? 3 रास्ते दिख रहे हैं। हाँ, मोटे तौर पर 3 संभावनाएं हैं। एक, ये सिर्फ एक बयानबाजी है, एक प्रतीकात्मक घोषणा, दबाव बनाने के लिए जमीन पर कुछ खास ना हो। दूसरा, अमेरिका शायद कोई कम विवादास्पद परीक्षण करे, जैसे सब क्रिटिकल टेस्ट, ये दिखाने के लिए कि वो सक्षम है, लेकिन बिना बड़ा धमाका किए। और तीसरा और सबसे चिंताजनक कि ट्रंप प्रशासन वाकई गंभीर है और वो फुल यील्ड भूमिगत परीक्षण करने की दिशा में आगे बढ़ेगा। इसके भू राजनीतिक परिणाम बहुत गंभीर हो सकते हैं। तो संक्षेप में कहें तो ट्रंप का ये परमाणु परीक्षण फिर से शुरू करने का आदेश एक बहुत बड़ी भू राजनीतिक हलचल है। इसके पीछे रूस चीन को संदेश देना, घरेलू राजनीति, कई मकसद हो सकते हैं। जी, लेकिन इसे असलियत में बदलने के रास्ते में कानूनी, तकनीकी और वित्तीय कई बड़ी बाधाएं हैं। और अब ये देखना होगा कि ये घोषणा सिर्फ एक कूटनीतिक दांवपेच है या अमेरिका सचमुच 30 साल बाद फिर से परमाणु विस्फोट करने की राह पर बढ़ रहा है। बिल्कुल, निगाहें इसी पर रहेंगी। यहाँ एक सवाल ये भी उठता है कि क्या परीक्षण करने की सिर्फ घोषणा
ही अपने आप में एक रणनीतिक हथियार है? मतलब भले ही टेस्ट ना हो, क्या सिर्फ इस घोषणा से ही अमेरिका कोई ऐसा लक्ष्य साध सकता है जिसके बारे में हम अभी सोच नहीं रहे हैं? ये सोचने वाली बात है।